अस्सलाम वालेकुम, राज फ्रॉम द कोडिंग कैफ एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे कि HTML में फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कमेंट्स किसे कहते हैं और HTML में हम लिस्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द फोल्डर। सो सिंपल राइट क्लिक हियर, क्लिक ऑन द न्यू एंड देन क्लिक ऑन द फोल्डर। नाम कोई भी दे सकते हैं आप। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर प्रैक्टिस 1। हिट द एंटर की। दो मेथड है VS कोड एडिटर में ओपन करने के, या तो आप राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हैं या फिर आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे इनटू द Visual Studio कोड। तो ये फोल्डर आपके पास Visual Studio कोड में ओपन हो जाएगा। वंस यू आर डन विद इट देन यू हैव टू क्लोज द वेलकम विंडो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू फाइल आइकन। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं index.html। मेक श्योर कि एक्सटेंशन आपकी फ़ाइल की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो फाइल है वो ब्राउज ही नहीं हो पाएगी। सिंपल जैसे हम पहले करते हैं, वी नीड अ बॉयलरप्लेट टेम्पलेट कोड। मैनुअल टाइप नहीं करना। प्रेस शिफ्ट एंड 1, you will have exclamation point, hit the enter key, then you will have this boilerplate template code. So I am going to zoom in क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई वांट कि आपको सब क्लियर नज़र आए। मैंने VS कोड एडिटर को और ब्राउज़र को साइड बाय साइड अरेंज कर लिया ताकि आप लाइव प्रीव्यू देख सकें। टाइटल में आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर टैब में आपके पास रिप्रेजेंट होगा। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट सेशन 3। नाउ हियर यू कैन सी कि आपके पास सेशन 3 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। नाउ लेट्स बिगिन विद, आज हमें सबसे पहले करना है HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट इन हेडिंग नंबर 3। इट विल बी बेटर अप्रोच टू राइट। सबसे पहले जो हमारे पास टैग आता है दैट इज़ अ बोल्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो बोल्ड आए, इफ़ यू वांट टू स्टाइल योर टेक्स्ट ऑन द ब्राउज़र और आप चाहते हैं कि वो बोल्ड नज़र आए, देन वी यूज़ अ टैग दैट इज़ नोन एज अ बोल्ड टैग। तो उसके लिए हम B टाइप करते हैं, हिट द एंटर की, आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ जाएंगे। अब इसके अंदर हम, ये एक प्योर टैग है, इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो ब्राउज़र पे वो बोल्ड नज़र आएगा। लाइक दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट। नाउ हियर यू कैन सी द लाइव प्रीव्यू कि आपके पास ये बोल्ड नज़र आ रहा है। ठीक, तो ये सिंपल आपके टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। देयर इज़ अनदर टैग दैट इज़ नोन एज स्ट्रॉन्ग। हिट द एंटर की, आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ गए। अगर आप इसमें लिखें दिस इज़ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, तो आपके पास इसका प्रीव्यू और इसका प्रीव्यू बिल्कुल सेम है। हेयर आई एम गोइंग टू राइट BR टैग ताकि लाइन ब्रेक आ जाए और आपको ये अलग अलग लाइन पे शो। सो दिस इज़ हाउ द BR टैग वर्क। अगर आप चाहते हैं लाइन ब्रेक आए और जो आप नेक्स्ट लाइन लिख रहे हो वो अगली लाइन के ऊपर आए, देन यू यूज़ द BR टैग। नाउ यू कैन सी कि बोल्ड टैग और जो स्ट्रॉन्ग टैग है, इनका जो प्रीव्यू है वो बिल्कुल सेम आ रहा है ब्राउज़र पर। सिर्फ इनके मीनिंग में डिफरेंस है कि जो बोल्ड टैग है, बोल्ड टैग, ये जो टैग है ये आपके टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है, और जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो साथ ही साथ आपके टेक्स्ट को स्टाइल भी करता है और ये भी बताता है कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टैग के ऊपर, बट बिफोर डैट आई वांट अ लाइन ब्रेक ताकि मेरा अगला जो कंटेंट है वो अगली लाइन पर आए। द नेक्स्ट वन इज़ द इटैलिक टैग। लाइक अगर आप अपने टेक्स्ट में कोई टेक्निकल टर्म यूज़ करें और आप चाहते हैं कोई इटैलिक नज़र आए, देन यू यूज़ दिस टैग। दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। तो इटैलिक टेक्स्ट का प्रीव्यू कुछ यूँ होता है। अगेन लाइन ब्रेक, देन ऑन द नेक्स्ट लाइन यूज़ द एम्फसाइज टैग। एम्फसाइज टैग भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, बट इनकी मीनिंग डिफरेंट है। अब हमारे पास जो इटैलिक टैग है और एम्फसाइज टेक्स्ट है, दोनों का स्टाइल सेम है बट इनके मीनिंग डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास बोल्ड टैग्स और स्ट्रॉन्ग टैग के मीनिंग डिफरेंट थे। यहाँ पे अगेन BR टैग लगाएंगे ताकि एक लाइन ब्रेक आ जाए, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू टैग दैट इज़ अ मार्क टैग। सिंपल राइट हेयर मार्क, हिट द एंटर की। तो मार्क टैग कब यूज़ होता है, जब आप किसी की पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो, देन यू यूज़ द मार्क टैग। लाइक दिस इज़ हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपके पास जो भी टेक्स्ट होगा वो आपके पास हाईलाइटेड आएगा। अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ BR टैग फॉर द लाइन ब्रेक, हिट द एंटर की। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्राउज़र में जो आप टेक्स्ट राइट कर रहे हैं उसका साइज़ स्मॉल हो, देन वी यूज़ द स्मॉल टैग, हिट द एंटर की। तो आप टेक्स्ट आप इस टैग के अंदर लिखेंगे उसका साइज़ छोटा आएगा। लाइक दिस इज़ द स्मॉल टेक्स्ट। तो इसका साइज़ यहाँ पर आपको छोटा नज़र आ रहा है, बट वी कैन ऑल्सो अचीव द साइज़ यूजिंग द इनलाइन CSS और सिंपल CSS के थ्रू भी हम अचीव कर सकते हैं साइज़। दैट इज़ द बेटर अप्रोच बेसिकली। उसके बाद हम देख लेते हैं डेल एक है टैग हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करें
तो आप डेल जो है वो टैग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ डिलीटेड टेक्स्ट। और ये कब यूज़ होता है? व्हेन यू वांट टू शो कि आपके पास 2 प्राइसिंग है, एक वो अपडेटेड प्राइस और एक ओल्ड प्राइस। लाइक आप चाहते हैं कि पहले आपके पास, लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ स्मॉल टेक्स्ट में ओरिजिनल प्राइस, लाइक मैं लिखती हूँ यहाँ पर मेरे पास है 200 रुपीज़, और अब जो अपडेटेड प्राइस है, अपडेटेड प्राइस इज़ 100 रुपीज़। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपके पास ओरिजिनल प्राइस है उसको हम लिख सकते हैं डेल टैग के अंदर। सिंपल आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को उठाएंगे, कट करेंगे Ctrl+X के थ्रू और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि आपके पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो 200 है और जो अपडेटेड प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। तो इस तरीके से हम डेल जो टैग है उसका यूज़ कर रहे होते हैं डिस्काउंटेड प्राइस को शो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसर्टेड टेक्स्ट। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई आप टेक्स्ट लिखें और उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो आप इंसर्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अंडरलाइन टेक्स्ट। अगर आप इंसर्ट टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल लाइन से अबव आप कोई टेक्स्ट शो करना चाहते हो या नॉर्मल लाइन से बिलो, तो 2 तरह के टैग हमारे पास अवेलेबल हैं, दैट इज़ द सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सब से। हिट द एंटर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ गया, बट इसका एक्चुअल में आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ पैराग्राफ, इसमें हम राइट करेंगे लोरम 5, हिट द एंटर की। अब आप अगर मैं चाहती हूँ कि जो डॉलर वर्ड है ये मेरे पास सबस्क्रिप्ट में आए, यानी नीचे आए, नॉर्मल लाइन से नीचे, तो मैं यहाँ पे सब लिखूँगी, हिट करूँगी एंटर। यहाँ पे जो डॉलर वर्ड है उसको मैं कट करूँगी और इसको मैं सब टैग के अंदर आकर पेस्ट कर दूँगी। तो क्या होगा कि जो डॉलर वर्ड है वो मेरे पास क्या है, नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे आ गया, तो इसे कहते हैं हम सबस्क्रिप्ट। अभी ये नॉर्मल लाइन से नीचे, मैं अगर चाहती हूँ कि नॉर्मल लाइन से ऊपर आए तो फिर मैं कुछ यूँ ही से टाइप करूँगी, सिंपल आई विल राइट द पैराग्राफ लॉरम 5, हिट द एंटर की, और मैं यहाँ पर लिखूँगी सुपर, हिट द एंटर की। कि डॉलर को मैं यहाँ से कट करूँगी विद द हेल्प ऑफ Ctrl+X और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगी। तो क्या होगा, नॉर्मल आपके पास सुपर में क्या होता है कि नॉर्मल लाइन से अबव आपके पास वो वर्ड शो हो रहा होता है, वो टेक्स्ट शो हो रहा होता है जिसको आपने सुपर टैग के अंदर रैप किया है, दैट्स इट। ये सारे के सारे आपके पास HTML फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं और यही मोस्टली यूज़ होते हैं। आफ्टर दैट वी विल हैव अ लुक ऑन की कमेंट्स क्या होते हैं। HTML कमेंट्स तो 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं डबल लाइन कमेंट, ठीक हो गया। एक हमारे पास होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरे हमारे पास होता है डबल लाइन कमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। ये आपके पास ऑलरेडी रिटन टेक्स्ट है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास ये जो लाइन है ना, ये अभी तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ब्राउज़र में, प्रीव्यू इसका हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये मुझे ब्राउज़र में नज़र ना आए तो आप इसको सिंपल इस पूरी लाइन को कमेंट कर सकते हो। अब कमेंट्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट जो आप अपने सोर्स कोड में एज अ नोट, एज अ रिमाइंडर खुद के लिए लिखते हैं, जो सोर्स कोड में तो आपके लिए अवेलेबल होगा, बट ब्राउज़र में जब भी आप उसका प्रीव्यू करना चाहेंगे तो ब्राउज़र में ये आपको शो नहीं हो रहा होगा। या तो आप मैनुअली टाइप करें उसका सिंटैक्स, बट द बेस्ट अप्रोच इज़ दैट वी हैव टू यूज़ द शॉर्टकट। एंड कमेंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल विद अ फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके पास ही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर अभी आपको इसका प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा, आप चाहे तो इसको रीलोड भी करें तब भी आपको इसका प्रीव्यू नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर अभी आपके पास ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ, मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, देन यू कैन यूज़ द शॉर्टकट Alt+Z। अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ख़त्म हो जाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगल, ये हमारे पास हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट चाहते हैं, लाइक मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा मेरे पास ब्राउज़र पर शो ना हो, सो आई विल सिंपली सिलेक्ट द टेक्स्ट और द पैराग्राफ दैट आई वांट कि उसका प्रीव्यू मुझे ब्राउज़र पर ना शो हो, ठीक है। तो आप कंट्रोल विद फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा पूरा का पूरा कमेंट आउट, और ब्राउज़र में इसका प्रीव्यू भी आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका सिंटैक्स कुछ यूँ है, यहाँ पर मैं आपको टाइप करके भी दिखा देती हूँ कि HTML कमेंट्स का सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ होता है कि आप सबसे पहले लगाते हैं एंगुलर ब्रैकेट, फिर आप लगाते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट, देन यू टाइप 2 हाइफन, और आपके पास सिंपल यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ
तो मुझे ये ब्राउज़र में शो नहीं होगा। तो ये फ़ायदा है आपको कमेंट यूज़ करने का। पहली बात, ये आपके लिए एज़ अ नोट काम कर रहे होते हैं, एज़ अ रिमाइंडर आपके सोर्स कोड में ही ठीक। दूसरा, अगर आप प्रोग्राम रन करना चाहें और कोड ऑफ लाइन आपके प्रोग्राम में ऐसी हो जिसकी वजह से एरर आ रहा हो, तो सिंपल आप उस लाइन को कमेंट कर सकते हैं, बाकी तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। और वो जो लाइन है वो कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करेगा, तो ब्राउज़र में शो भी नहीं होगी, बाकी आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो एज़ अ डिबगिंग प्रोसेस में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। आफ्टर द कमेंट्स हमें देखना है कि HTML में लिस्ट क्या होती है। HTML में लिस्ट आपके पास 3 तरह की होती है। पहले आपके पास आ जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, BI टैग लगा रही ताकि जो है वो लाइन आपके पास आ जाए। उसके बाद हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारे पास। तो 3 तरह की लिस्ट होती है आपके पास, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर भी लाइन ब्रेक ऐड कर लेते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इन द HTML। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप जिस टाइप की लिस्ट, अब ये 3 टाइप की लिस्ट आपके पास है ना, तीनों टाइप की लिस्ट के लिए अलग अलग से टैग है। अगर मैं ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहती हूँ, सो द टैग दैट आई विल बी यूजिंग विल बी ऑर्डर लिस्ट OL। हिट द एंटर की। अब आप इसमें जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे उन्हें LI में रैप kरेंगे, और वो सारे जितने भी आइटम्स होंगे, जितने बार आप आइटम्स लिखोगे उतनी बार आपको लिस्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। लाइक इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर आइटम 1, तो आपके पास ये अगेन, अगर मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर आऊँगी, बाय डिफ़ॉल्ट जो अगला आइटम होगा लिस्ट का वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही शो होगा, आपको BR टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हिट द एंटर की। आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी आइटम यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं तो सिंपल आपको वो, चूँकि हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अनऑर्डर्ड का U, लिस्ट का L, UL टैग यूज़ होता है। हिट द एंटर की। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आ गया। इसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे वो आप LI में रैप करेंगे। हिट द एंटर की। और कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ लिखती हूँ HTML, यहाँ पर आपको लाइव प्रीव्यू इसका नज़र आएगा। सो नाउ हियर यू कैन सी कि आप जो भी लिख रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट आपके पास आ रहा है। सो ये थी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ हेडिंग 2 में, सिंपल कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर अगेन आई एम गोइंग टू राइट H2 हेडिंग, और यहाँ पे मैं देने वाली हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जो तीसरी हमारे पास आ जाती है दैट इज़ अ डेफिनेशन लिस्ट, और वो भी यूज़ होती है काफ़ी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और इसका दूसरा नाम होता है डेफिनेशन लिस्ट। सो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है इसके लिए जो टैग है दैट इज़ द DL। हिट द एंटर की। इसके अंदर 2 तरह के टैग होते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, उसके लिए DT टैग यूज़ होता है। लाइक आप जिस चीज़ की डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो वो कौन सी टर्म है वो आप यहाँ पे लिखते हो। लाइक इफ़ आई वांट टू डिस्क्राइब HTML, सो हियर आई विल राइट HTML, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन टर्म होगी। अगर आप इसको सिंपल स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर अभी आपको HTML लिखा नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, देन आई विल यूज़ अनदर टैग दैट इज़ द डेफिनेशन टैग ऑफ द डिस्क्रिप्शन। DD इसके लिए यूज़ होता है। हिट द एंटर की। हियर आई कैन राइट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप इस तरीके से डेफिनेशन टैग में आप दे सकते हैं। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन टाइटल यू कैन से, एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द टाइटल। सो दोनों का जो स्टार्टिंग मार्जिन है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन टैग और डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं HTML में। आज का हमारे पास बेसिकली टॉपिक ये था कि HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं, उन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा हमारे पास था इम्पॉर्टेंट कि HTML में लिस्ट कौन कौन सी होती है। 3 तरह की लिस्ट होती है। पहली ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी हमारे पास आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जो थर्ड वन है दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और इन्हीं तीनों की आपने प्रैक्टिस करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी जहाँ पर आपको नोट्स, चीट शीट और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएगी। देयर इज़ अ लिंक ऑफ माई व्हाट्सएप चैनल द डिस्क्रिप्शन लिंक। अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं सो यू कैन सिंपली ज्वाइन इट। एवरी सैटरडे मैं लाइव सेशन लेती हूँ जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे जितना कवर हो जाता है वो सारा का सारा हम रिवाइज करते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और द क्यूरी यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द नेक्स्ट सेशन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।